देखिए साथियों, आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, वाटर लीजिए, ठीक है, और अलग से कोई एक सब्सटेंस ले लीजिए जो या तो एसिड हो या तो बेस। अब देखिए, जब वाटर में इस सब्सटेंस को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा। अब जब ये सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होगा, या तो ये हमें H+ आयन देगा या तो हमें ये OH- आयन देगा। अब हमें इन दोनों में से किसी एक आयन का कंसंट्रेशन पता चल जाए तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या अल्कलाइन नेचर का। तो इस मामले में हम लोग सबसे पहले H+ आयन को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इस मामले में हम लोग H+ आयन को प्रायोरिटी देंगे कि यदि H+ आयन का कंसंट्रेशन पता चल जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है या अल्कलाइन नेचर का। और इसी मामले में जो है हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं पीएच स्केल का। ठीक है, इस मामले में हम लोग सबसे ज़्यादा जो कन्वीनियंट स्केल है वो है पीएच स्केल, और यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन होता है। तो देखिए क्या कहता है द मोर कन्वीनियंट स्केल फॉर इंडिकेटिंग H+ आयन कंसंट्रेशन विच determine whether the solution is acidic or alkaline in nature is called pH scale। देखिए क्या है कि बहुत ही सुविधाजनक स्केल जो कि ये इंडिकेट करता है, ये दिखाता है H+ आयन के कंसंट्रेशन के जो इस बात का पता लगाता है कि जो सॉल्यूशन है वो या तो एसिडिक नेचर का है या फिर अल्कलाइन नेचर का, इस बात का पता लगाता है। और इसी स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। समझ में आया साथियों, मैंने क्या बताया कि एक बहुत ही सुविधाजनक स्केल जो कि H+ आयन के कंसंट्रेशन को बताता है और जो इस बात का पता लगाता है, डिटरमाइन करता है, इस बात का पता लगाता है कि सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या अल्कलाइन नेचर का। और ऐसे स्केल, ऐसे सुविधाजनक स्केल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस पीएच स्केल में क्या क्या होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन पीएच स्केल कैन vary within wide limits, usually from 1 mole per liter to about 10⁻⁻14 mole per liter। अब देखिए, जो पीएच स्केल होता है वहाँ पे मेजरमेंट होता है। किसका मेजरमेंट होता है? हमने देखा कि H+ आयन के कंसंट्रेशन का मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे जो H+ आयन है उसके कंसंट्रेशन वेरी करता है। ठीक है, यानी कि उसके कंसंट्रेशन में विभिन्नता आती है और वो भी एक बड़ी सीमा के अंतर्गत। तो वो सीमा क्या है, वो लिमिट्स क्या है? तो यूजुअली जो पीएच स्केल का रेंज होता है वो 1 मोल पर लीटर से लेकर, ठीक है, लगभग 10⁻⁻14 मोल पर लीटर तक इसका रेंज होता है। इसी के बीच हम लोग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं और पता लगाते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर अल्कलाइन नेचर का। अब यहाँ पर आगे देखिएगा कि क्या कहता है, एंड द नंबर वैल्यू कैन वेरी बिटवीन 0 and 14। जो पीएच स्केल में जनरली देखा जाता है वहाँ पे नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, 0 से 14 तक नंबर होते हैं और 0 से 14 तक ही H+ आयन का कंसंट्रेशन पीएच स्केल में वेरी करता है। और उसी स्केल के माध्यम से 0 से 14 के जो वैल्यू है, 0 से 14 तक का जो वैल्यू है उसी बीच में जो है सो H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। और हम लोग इस बात का पता लगा पाते हैं, बता पाते हैं कि जो सॉल्यूशन है या कि कोई सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर
अल्कलाइन नेचर का या बेसिक नेचर का। देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो फिगर है जनरली पीएच स्केल को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एक स्केल है, ठीक है, ये फिगर बनाया गया है। ये जनरली ये फिगर जो है पीएच स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से 14 तक है ना, सॉरी 0 से लेकर 14 तक यहाँ पे काउंटिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसी 0 से 14 तक वैल्यू जो है, नंबर वैल्यू, इसी के बीच में जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करता है। अभी देखिए मैं समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो 0 से 14 तक ये क्या है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो वेरी करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अगर किसी सब्सटेंस का जो पीएच वैल्यू है वो 0 आ जाता है तो वो हमारा न्यूट्रल आ जाता है, ठीक है। किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 0 हो जाता है तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उदासीन। मतलब हम बोल सकते हैं वो ना तो एसिडिक है ना ही अल्कलाइन नेचर का, ना तो वो अम्ल है ना ही वो क्षारीय है, ठीक है। अल्कलाइन एसिडिक मतलब अम्लीय गुण वाला, और एसिडिक अल्कलाइन मतलब क्षारीय गुण वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग लेफ्ट साइड की ओर आएंगे, यहीं से 7 से, ठीक है, न्यूट्रल, यहाँ 7 पर आ जाएगा न्यूट्रल, तो 7 से जस्ट इधर लेफ्ट की ओर आएंगे, ठीक है। 7 से जस्ट इधर लेफ्ट की ओर आएंगे, बैक काउंटिंग करेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो क्या होगा, जैसे ही 7 से हम लोग ऐसे 0 की ओर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी यानी कि जो अम्लीयता है वो इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे 7 पे तो न्यूट्रल होगा, 6 पे जो एसिडिटी का वैल्यू होगा वो कम होगा, 5 पे और भी कम, 6 पे जो है कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर और भी ज़्यादा, यहाँ पर और भी ज़्यादा, यहाँ पे और भी ज़्यादा, यहाँ पे और भी ज़्यादा होगा। और जैसे ही इनके बीच में आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यहाँ पे 0 से 1 और 2 के बीच में जो भी एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड कंपैरिजन करे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल यानी कि 7 से जैसे ही 0 की ओर हम लोग मूव करेंगे, लेफ्ट की ओर मूव करेंगे, तो यहाँ पे एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब अम्लीयता बढ़ेगी। यहाँ पे जो है सो अम्लीयता कम होगी, एसिडिटी कम होगी, और इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे एसिडिटी बढ़ते जाएगी, यहाँ पे सबसे अधिक हो जाएगी एसिडिटी, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे ही हम लोग न्यूट्रल से जब राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे, तो यहाँ पे जो अल्कलाइनिटी है यानी कि जो क्षारीयता का गुण है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे अगर देखिएगा आप, क्या होगा कि यहाँ पे जो अल्कलाइनिटी होती है, जो बेसिडिटी होती है, वो आपका कम होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही आएंगे 13 और 14 के बीच, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। यानी कि इधर जब हम लोग न्यूट्रल से 7 से राइट की ओर मूव करेंगे, 14 की ओर, 7 से 14 की ओर, तो यहाँ पे अल्कलाइनिटी जो है सो इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे जो है वो वीक बेस होंगे और यहाँ पे जो है सो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो ध्यान से समझ लीजिएगा फिर से एक बार कि जब 7 पे होगा तो न्यूट्रल, और 7 से जैसे ही लेफ्ट की ओर मूव करेंगे 7 से 0 की ओर, तो यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज होगी, और जैसे 7 से जो है वो राइट की ओर, 7 से 14 की ओर मूव करेंगे तो यहाँ पर अल्कलाइनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपका स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यहाँ पे आपका वीक एसिड होगा, यहाँ पे आपका वीक बेस होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस तरह से हम लोग पीएच स्केल को समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो है सो हम लोग सीखेंगे कि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है।